गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की जांच तेज। यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंची। कोर्ट ने मुर्तजा को 7 दिन की एटीएस रिमांड में भेजा। कल पूरी रात एटीएस ने किसी अज्ञात जगह पर मुर्तजा से पूछताछ की। मुर्तजा से गोरखनाथ मठ में जाने और वहां नारे लगाने और फिर धारदार हथियार से हमला कर देने की वजह पूछी गई। एटीएस अब मुर्तजा से यह भी पता करने की कोशिश में जुटी है कि क्या उसके कोई आतंकी कनेक्शन भी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा बार बार बयान बदलता रहा है। इस बीच एटीएस की एक टीम नेपाल में उसके कनेक्शन का पता लगाने के लिए गई है। बंगाल में बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा के 14 दिन के बाद सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हिंसा में 9 लोगों की मौत हुई थी। टीएमसी नेता भादु शेख पर बम बरसाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में बाइक सवार कैद हुए। वीडियो सवार लोगों ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए गांव में कई घरों को आग लगा दी गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहशत। पुलवामा में 2 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने गोली मारी। पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया। बिहार के रहने वाले दोनों मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिनों में आतंकियों ने दूसरा हमला किया। लाल चौक के पास आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। आतंकी वारदात के बाद खौफ में कश्मीरी पंडित। चश्मदीदों के मुताबिक सोनू कुमार नाम के कश्मीरी पंडित अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी हथियारों से लैस आतंकियों ने फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद आतंकी फरार हुए। सोनू कुमार की हालत गंभीर, श्रीनगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। शोपियां गोलीकांड के बाद कश्मीरी पंडितों में आक्रोश। कश्मीरी पंडितों ने किया आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा, कश्मीर में आतंकवादी फिर से डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शोपियां में कश्मीरी पंडित युवक पर हुए हमले का स्थानीय मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं विरोध। पंडित के घर पर लगा मुस्लिम पड़ोसियों का तांता। मुस्लिम लोगों ने आतंकी वारदात की निंदा की। कहा, हम हर स्थिति में परिवार के साथ खड़े हैं। लोगों को फिर महंगाई का झटका। आज फिर पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़े हुए दामों के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे और डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 120 रुपए के पास पहुंचे। बढ़े दाम के बाद मुंबई में डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बीते 15 दिनों में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल 9 रुपए 20 पैसे बढ़े। 22 मार्च से तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई और अब तक सिर्फ 2 दिन पेट्रोल डीजल नहीं बढ़े, बाकी दिन हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं दाम। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। सोनिया गांधी ने सीपीपी की मीटिंग में कहा, सीडब्ल्यूसी मीटिंग जल्द बुलाया जाएगा। जल्द ही चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा, बीजेपी की विभाजनकारी नीति चल रही है। कांग्रेस को जमीन पर संघर्ष करना जरूरी। महंगाई के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, महंगाई के खिलाफ लड़ाई जोर शोर से होनी चाहिए। सरकार की रणनीति पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। बजट सत्र के मुद्दों और सरकार की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू सहित बाकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की गई। बीजेपी का स्थापना दिवस कल। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे पीएम मोदी। 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में बीजेपी चलाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। दलित और पिछड़े वर्ग के बीच पहुंचेंगे बीजेपी सांसद। संसदीय दल ने 17 अप्रैल तक की बनाई रणनीति। आज नई टोपी में दिखे बीजेपी के सांसद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानत जब्त हो गई। राहुल ने कमान संभाली तो बंगाल में खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि एक बार फिर सोनिया गांधी कमान संभालने वाली हैं, लेकिन वो गांधी परिवार के बाहर नहीं देखती हैं। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार पर सीमित है। जी एक बार फिर कमान संभाली हैं,
लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं, क्षमता हो या ना हो। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी तीनों एमसीडी एक करने का बिल पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल पेश करने से पहले बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। 5 से 8 अप्रैल तक सभी राज्यसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। नए बिल का मकसद दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को संशोधित करना है। लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में कुरियर कंपनी के कार्यालय से 92 तलवारें और खंजर मिले। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल आरोपियों की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिवान में एमएलसी उम्मीदवार के काफिले पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। UNHRC ने सस्पेंड करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर आज हो सकती है वोटिंग। अमेरिका समेत सभी देश रूस की निंदा कर रहे हैं। मुंबई मेट्रो की नई लाइन पर रेंट पर मिलेगी साइकिल। साइकिल का किराया 2 रुपए प्रति घंटे रखा गया। मेट्रो में सफर करने वाले लोग माई ऐप के जरिए साइकिल को करा सकेंगे बुक। इससे ट्रैफिक भीड़भाड़ से परेशान लोगों को मिलेगी निजात। देश में कोरोना के नए केसों में करीब 13% की कमी। पिछले 24 घंटे में 795 नए मामले दर्ज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 58 लोगों की हुई मौत। 1208 लोग ठीक हुए। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केसेस। मरीजों की संख्या घटकर 12,054 हुई। पिछले 24 घंटे में 16,17,668 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और अब तक 185 करोड़ 53 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिथौरागढ़ में पर्यटन राफ्टिंग को बढ़ावा देगा। खूंटी यांगती क्लब पर्यटकों के लिए होगा आकर्षण का केंद्र। जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान ने कहा, खूंटी यांगती नदी पर हुआ सफल ट्रायल। कटी यांगती रिवर राफ्टिंग क्लब से स्वरोजगार को बढ़ोतरी मिलेगी। उधमपुर में बदहाल इमारत में चल रही सरकारी स्कूल जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं बच्चे। तमिलनाडु के शिवगंगा में पालतू कुत्ते की याद में बुजुर्ग ने बनवाया मंदिर। मूर्ति बनवाने में खर्च किए 80,000 रुपए। नहाए खाए के साथ आज से चैती छठ शुरू। इस व्रत से घर परिवार में आती है सुख, समृद्धि और खुशहाली। कल होगा खरना। 7 अप्रैल की शाम को दिया जाएगा भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य। 8 अप्रैल को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का होगा समापन। कालका से शिमला आ रही ट्रेन पटरी से उतरी। गाय को टक्कर मारने के बाद हुआ हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। थोड़ी देर के लिए हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित। अप्रैल महीने में बढ़ता जा रहा है गर्मी का सितम। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश में हीट वेव। उत्तर भारत में 4 दिनों तक रहेगा हीट वेव का असर। वाराणसी में 43 डिग्री तक जा पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लू चलने का भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। KGF 2 की रिलीज से पहले रवीना टंडन ने रखी पार्टी। पार्टी में एक्टर यश, फिल्म निर्देशक प्रशांत समेत कई सितारों ने की शिरकत। वरुण धवन, जानवी कपूर फिल्म बवाल में आएंगे नजर। फिल्म 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म अटैक का शूटिंग वीडियो आया सामने। वीडियो में एक्शन सीन करते नजर आए जॉन अब्राहम। फिल्म RRR की ग्रैंड सफलता के बाद एक्टर रामचरण ने क्रू मेंबर्स को भेंट किया सोने का सिक्का। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अभिषेक बच्चन, यामी गौतम की फिल्म 10वीं का ट्रेलर आया सामने। फिल्म 7 अप्रैल को OTT पर होगी रिलीज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।